ये बात मैं तंग आके उकता के कर रहा हूँ। पैदर पैक कितने हादसे हुए, किसी में वो शर्म, हया, ग्रेस, वकार, वो वैल्यूज़ ही नहीं है हमारे अंदर। तालीम की कमी है, तरबियत की कमी है, अखलाकियात की कमी है, अक़दार की कमी है। वरना ये अच्छा, अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि आइंदा ऐसे नुकसानात से बचा जा सके, तो भाई मेरे, ये अंग्रेज़ ने आपको रेलवे दिया। और आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं कि जब बर्रे सगीर में रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो बर्रे सगीर में हमारे जो बुज़ुर्ग थे, जब ट्रैक बिछाया जा रहा था, तो ज़बान ज़द आम ये था कि फ़रंगी जो है वो लोहे के पटे डाल रहा है ताकि हमारे मुल्क को घसीट के इंग्लैंड ले जाए। ये थी ज़हनी औकात। इसीलिए माचिस की डिबिया जितना मुल्क, इतने अजीम शान लंबे चौड़े जिससे कई मुल्क निकले, उस पे काबिज़ हो गया। हम आराम से कह देते हैं ढीठों की तरह, बेशर्मों की तरह, कि जी साजिश की। साजिश क्या की है उन्होंने? और दूसरे जो पहले काबिज़ थे पोर्चुगीज़ वगैरह, उनको भी उन्होंने डंडे मार के भगा दिया। वो साजिश। और दूसरी बात ये है कि भाई मेरे, साजिश ये इस खेल का हिस्सा होता है। अगर मैं आपको पसंद करूँगा तो मैं कहूँगा आप बहुत ज़हीन है, अगर मैं आपको ना पसंद करता हूँ मैं कहूँगा साजिश। देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन। स्मार्ट प्लानिंग क्या होती है? आप चाहें तो साजिश कह लें। तो वो आपको रेलवे दे गए, आपने किया क्या 73 साल में? आपने इसकी पटड़ियाँ बेचीं। आपके हुक्मरान, नाम निहाद हुक्मरान ख़ानदान पे इल्ज़ाम है इन्होंने इंजन ही बेच दिए, ढाल दिए फॉन्ड्रीज में। कल की बात है, कराची में जो पकड़ा गया, रेलवे ट्रैक के ऊपर आपने मार्केट्स बना ली हैं, रेलवे गोदामों से सरिये और लोहे और ये क्या होता है, जो कुछ भी है, वो चोरी कराया आपने। तो इन हालात में ये सोचना कि साने के कैफरे के किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना और कोई ऐसी हिकमत अमली बनाना कि आइंदा ऐसे नुकसानात से, नहीं, कोई नहीं। और अभी मैं अपना जियो के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में था, वो रिपोर्ट कार्ड, तो मैंने इस पर बात की कि जी इतने बंदे मर गए तो फलाना, हर जान बड़ी कीमती होती है। कोई कीमती शीमती नहीं होती। वो महज़ब मुल्कों में, एक ख़ास तरह के माशरों में इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जान की वो कीमत होती है। यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, खुदा की पनाह, 22-24 करोड़ की आबादी आधी रह जाए, आप समझोगे आपकी फ़ी का आमदनी ऊपर चलेगी, दुगनी होगी। पर कैपिटा इनकम, आबादी कम होने का क्या मतलब है? फ़ी का आमदनी का बढ़ना, और तो कोई तरीका नहीं है फ़ी का आमदनी बढ़ाने का। सो हम वो कीमती जाने फलाना, क्या कीमती शीमती, या ना बच्चा कीमती, ना बूढ़ा कीमती, ना जवान कीमती, कुछ भी नहीं है। अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले, आई हयात लाई हयात आए, कदा ले चली चले। मैं ये इस तरह का एक माहौल है, इसमें क्या जिम्मेदारियां फिक्स होनी हैं, या किस में इतनी शर्म हया गैरत होनी है कि वो खुद इस्तीफ़ा दे दे। ये तो और तरह के, ये तो काफरों के मुल्कों में होता है। कोई ताल्लुक नहीं, कंसर्न मिनिस्टर चुप करके इस्तीफ़ा दे के माफ़ी मांग के घर चला जाता है। माशाल्लाह, ये तो और तरह का किस्सा है। सैयद मोहसिन रज़ा साहब हैं इटली से, ताल्लुक इनका चिन्योट से। वो कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ तो इलाज करवाने बाहर गया था, लंदन से उसकी तस्वीर वायरल होती रहती हैं, और जो ताज़ा तरीन है उसमें पोलो का मैच एंजॉय कर रहा है, और यहाँ पर उसकी पार्टी, उसकी सेहत के बारे में लोगों से दुआओं की अपीलें करती नहीं थकती। कब तक अवाम को यूं ही बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा? मोहसिन रज़ा साहब, जब तक अवाम बेवकूफ़ बनते रहेंगे, और अवाम तब तक बेवकूफ़ बनते रहेंगे जब तक उनको तालीम और तरबियत नसीब नहीं होती।
अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। इससे ज़्यादा बेहतरी की तवक्को कम अज़ कम मैं तो सोच भी नहीं सकता। जब तक उनकी तरबियत नहीं होती, जब तक उनको ढंग की तालीम नहीं मिलती, जब तक उनके पेट में रोटी नहीं होती, एक ऐसे आदमी का वो मतलब जानवर से बदतर है एक आदमी। परिंदों को तो गारंटीड है दाना तो उनका मिल जाता है, आवारा कुत्ते भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, वरना लाशें पड़ी हैं उसमें। इंसान को काम करना पड़ता है, वो मिलता नहीं। इंसान को मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। एक इंसान का आप तसव्वुर तो करें जिसकी सारी जिंदगी रोटी के ताक़ुब में गुजर जाए, उसने खाक कोई ढंग का कोई इंसानी काम करना है, उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो कोई चीज़ ईजाद करेंगे, कोई तख्लीकी काम करेंगे, कोई तामीरी काम करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो वही सब मैन और मैनिमल्स का वो लेवल है, उस पर वो ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। गुजारते क्या हैं, ज़िंदगियाँ घसीटते हैं और चले जाते हैं। इससे ज़्यादा अब नवाज शरीफ जैसे लोग, फॉर दैट मैटर ऑल ऑफ देम, ये जिनके पल्ले ही कुछ नहीं होता, उनको क्या समझ आनी है? जिनको अपने अच्छे बुरे की, अपनी भलाई बुराई की जिनको तमीज़ नहीं है, उनसे ये तवक्को करने के कब बेवकूफ़ बनना बंद करेंगे? नहीं, जब तक इंसान नहीं बनेंगे बेवकूफ़ बनते रहेंगे, और ये तब तक होता रहेगा जब तक उनको तालीम और तरबियत नसीब नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के कॉलम का उन्वान है ज़िंदगी, मौत और तलाक की महंगाई। ज़िंदगी में 3 मोड़ फैसला कुन होते हैं। पहला खुद ज़िंदगी यानी पैदाइश, दूसरा मौत। इन दोनों पे इंसान का कतन कोई इख्तियार नहीं होता। पैदा होना है कि नहीं होना, कब पैदा होना है, किस मज़हब में पैदा होना है, किस मुल्क में जन्म लेना है, वालिदैन और भाई बहन कैसे होंगे, शक्ल सूरत कद काट मिजाज मुक़द्दर वगैरह कैसे होंगे, किसी बात पे कोई इख्तियार नहीं। यही हाल मौत का है, कोई नहीं जानता कि कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी। यानी वही बात कि लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। यानी अव्वल व आखिर पल्ले नहीं तेला, कर दे फिर दे मेला मेला। तीसरा अहम तरीन मोड़ होता है शादी, जिसमें बज़ाहिर बंदे बंदी की रजामंदी शामिल होती है। हालांकि इसके मुतल्लिक भी सियाने कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर ही बनते हैं। इस जुमले को मैंने कभी यूँ मुकम्मल किया था कि जोड़े तो आसमानों पर ही बनते होंगे, लेकिन तलाक़ें ज़मीनों पर ही होती हैं। मुख्तसरन ये कि ज़िंदगी में 3 हादसे होते हैं, यानी पैदाइश, मौत और बीच में कहीं शादी। और तलाक़ें ज़ाहिर है शादियों के नतीजे में ही होती हैं। क़ारीन आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ऑल फॉल बके जा रहा हूँ, तो अगर ये ऑल फॉल है तो उसका तमाम तर क्रेडिट या डिसक्रेडिट पंजाब हुकूमत को जाता है, जिसके एक तारीख़ी फ़ैसले ने मुझे ये कॉलम लिखने पे उकसाया है। ताज़ा तरीन तब्दीली है कि हुकूमत ने पैदाइश, मौत और तलाक़ सर्टिफिकेट्स के अजरा की फ़ीस में 5000 तक का इजाफ़ा कर दिया है। यानी जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। मौत से तो इंसान हमेशा ही डरता है, लेकिन अब तो मौत महंगी भी बहुत हो गई है। कब्र और कफन जैसे कब्र और कफन माँ दीगर अखराजात तो गरीब आदमी के हाथ से पहले ही फिसल चुके हैं, निकल चुके हैं। बल्कि पिछले दिनों किसी सियाने ने ख़त गुर्बत की डेफिनेशन बताई कि इस पर रींगने वाले यानी जो गरीब तरीन लोग हैं वो लोग होते हैं जो अपने प्यारों को कफन दफन भी अफोर्ड ना कर सकें। रह गई पैदाइश, तो हमारे मुल्क में चाइल्ड प्रोटेक्शन नहीं, चाइल्ड प्रोडक्शन ही सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। गरीब आदमी के लिए बच्चा बच्चा काम में एक नन्ही मुन्नी कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा होता है। कम सीनी में ही उन्हें किराए पे चलाया या चढ़ाया जाता है। इसलिए अमलन ये रेंट अ चाइल्ड सोसाइटी है। शहरों में ओए छोटे और देहातों में डंगर चलाते इकबाल की शाहीन माशाल्लाह हमारा फ़ख्र और कौमी एहसासा है। मैंने अपने करियर के आगाज़ में मज़दूर बच्चों पे बहुत मेहनत और मोहब्बत से एक बातस्वीर फ़ीचर तैयार किया था, जो मुझे आज भी हॉन्ट करता है। मैंने इस फ़ीचर का उन्वान रखा था बच्चे कौम की अमानत और कौम बददियानत।
आज भी सूरत हाल उतनी ही बदसूरत और गैर इंसानी है जितनी 40 साल पहले थी। तब्दीली आई तो सिर्फ इतनी कि तब बच्चों के साथ ज़्यादती इतनी आम नहीं थी, या शायद रिपोर्ट ही नहीं होती थी। किस्सा मुख्तसर के बजट से पहले बरवक्त मुख्तलिफ़ किस्म की अवामी सहूलतों की फ़ीसों में रिकॉर्ड और कमर तोड़ किस्म का इजाफा करते हुए 2 नहीं 1 पाकिस्तान की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया गया है। मुबारक हो, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। पैदाइश, वफ़ात और तलाक वगैरह की फ़ीसें 2000 से 5000 तक बढ़ा दी गई हैं। हुकूमत पंजाब ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों से काम लेते हुए बर्थ, डेथ और डिवोर्स सर्टिफिकेट्स की इजरा पे 5000 तक का इजाफा करते हुए अपनी कारकर्दगी में 4 चांद बल्कि बुज़दार चांद लगा दिए हैं। 60 दिन से 2 साल तक जन्मदिन लेट इंदराज की फ़ीस 100 रुपये से बढ़ा के 2000 रुपये कर दी गई है और 2 साल बाद लेट इंदराज की फ़ीस 5000 कर दी गई है। अब हैप्पी बर्थडे नहीं बल्कि इसकी जगह सैड बर्थडे गाया जाएगा। और समझ नहीं आती कि जिस बेरोज़गार के घर 2 बच्चे या 3 बच्चे यानी जुड़वा तुड़वा पैदा हो गए उस बेचारे का क्या असर होगा। ये लोग खून निचोड़ने से पहले इतना भी नहीं सोचते कि जिसमें खून कितना रह गया है। आँखों पे खोपे, अकल पे पर्दे चढ़ाकर डांग चला दी जाती है जिस पर नज़र सानी करना ज़रूरी है। मुमकिन हो तो कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ कि कम से कम नादारों, गरीबों, बेरोज़गारों पर तो कम से कम बोझ पड़े, क्योंकि उनकी इकलौती एंटरटेनमेंट भी उनसे छीनने के दर पे हो, क्योंकि इन्हें तो और कोई काम भी नहीं आता, या यूं कह लें कि इन्हें तो और कोई काम भी नहीं मिलता। और तो और जीनियस किस्म के मस्खरों ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी के बच्चे की पैदाइश फ़ीस भी 5000 कर दी है। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि ऐसे तमाम सर्टिफिकेट्स की फ़ीस पहले 100 रुपये हुआ करती थी। ज़िंदगी कहते हैं किसको, मौत किसका नाम है, मेहरबानी आपकी, ना मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के कॉलम का उन्वान है आंसुओं की कहानी। दुनिया भर की तारीख, शायरी और नसर नमकीन आंसुओं से भीगी हुई होती है। आंसू अजीब शय हैं, कभी खुशी में कभी गम में बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू आँखों के सबसे कीमती गहने भी होते हैं, यहाँ तक कि आँखों के नूर से भी ज़्यादा कीमती। किसी माँ, किसी बेवा, मासूम बच्चों या किसी गुनाहगार के आंसुओं से ज़्यादा बेशकीमत मोती तो कुदरत भी पैदा नहीं कर सकी। कुर्बान जाऊं उस अजीम और जंगजू मल्लाह बाप के, जिसने बेटी की आंखों में आंसू देखकर बेसाख्ता कहा था, मेरी लाडली मैंने पूरी ज़िंदगी समंदर की लहरों से लड़ते हुए गुजारी है। समंदर की लहरें मुझसे पूछ के चलती हैं, पानी मेरे पतवार चूमता है। मेरे लिए समुद्री तूफ़ान भी कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन प्यारी बेटी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसुओं के 2 कतरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हैं वो आंसू जो तूफ़ानों को भी मलिया मेट कर सकते हैं। और भला ये कैसे आंसू हैं जो आबिद अली आबिद मरहूम ने बयान फरमाए, वक्ते रुखसत वो चुप रहे आबिद, आँख में फैलता गया काजल। आंसू भाई है, आहें उसकी बहनें हैं, और हम जैसों को उन दोनों से डरना चाहिए, और हुक्मरानों को तो बहुत ही ज़्यादा डरना चाहिए, क्योंकि मुनाफिकों और मगरमच्छों के आंसुओं की कहीं पजीराई नहीं। याद नहीं आ रहा, ताजमहल देखकर किसी ने कहा था, ताजमहल मोहब्बत की आंख से टपका हुआ आंसू है। आया ही था ख्याल के आंखें छलक गईं, आंसू किसी की याद से कितने करीब थे। हसरत मुहानी का शेर है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। अब्दुल हमीद अदम कहते हैं, हमने हसरतों के दाग
आंसुओं से धोलिए, आपकी खुशी हुजूर बोलिए ना बोलिए। खुद मैंने कभी एक शेर लिखा था, जिंदगी और मौत का ये सिलसिला आंसुओं पे तैरता है कह कहा। कारीन, ये तो हो गया आंसुओं का शायराना जिक्र, लेकिन अब आप आंसुओं के 100% साइंसी तारुफ से लुत्फ़अंदोज़ हों, जो शायरी से भी कहीं ज़्यादा दिलचस्प और सहर अंगेज़ है, जिसे आप कुदरत की शायरी भी कह सकते हैं। ये हक़ाइक़ मैंने मैकफ्रे के एक मज़मून से लिए, जिनका उन्वान है आई ओपनिंग फैक्ट्स अबाउट टीयर्स। आंसू एक ग्लैंड से फूटते हैं जिसे लैक्रिमल ग्लैंड कहा जाता है। लैक्रिमा लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है आंसू। ये आँख से ज़रा ऊपर और अब्रुओं के नीचे होता है। आंसू 3 किस्म के होते हैं। बासल आंसू आँखों को खुश्क होने से बचाते और महफूज रखते हैं, और धुएं मिट्टी वगैरह से भी बचाने में मदद करते हैं। जज्बात के आंसू गम या खुशी के नतीजे में जन्म लेते हैं। ये नमकीन पानी और ऑयल्स का मजमुआ होते हैं, जिनमें एंटीबॉडीज़ और एंजाइम्स भी शामिल होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के साथ। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक का निज़ाम कितना अजीब व गरीब और सारंगेज़ है। अच्छा, मसलन जज्बात के आंसुओं में प्रोटीन वाले हार्मोन्स होते हैं जो कुदरती पेन किलर्स का काम करते हैं। सुभान अल्लाह। प्यास छीलते वक्त जो बहने वाले आंसुओं में एक कंपाउंड असल काम दिखाता है, जिसके स्पेलिंग मैं पढ़ देता हूँ, LACHRYMATORY। ये कंपाउंड है जो प्यास छीलते वक्त आंसुओं में आंसू पैदा करता है आँखों में। और इससे बचने के लिए एक नुस्खा ये है कि प्यास को पहले रेफ्रिजरेटर में रख दें और फिर इंतहाई तेज़ छुरी से काटें, तो इस कंपाउंड का जो अखराज है वो बहुत कम हो जाएगा। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बच्चे बहुत रोते हैं, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो 7-8 माह तक आंसू नहीं बहाते। आंसुओं का बहना आपके लिए बहुत बेहतर भी होता है, क्योंकि इससे ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिनसे इंसान बहुत हल्का फुल्का महसूस करता है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा रोने वालों के केस में सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है। रोते हुए नाक बहने की वजह यह है कि ज़्यादा रोने से लैक्रिमल ग्लैंड्स आंसुओं के डक्ट्स में जा घुसते हैं और वहाँ से नेज़ल कैविटी में पहुँच जाते हैं और MUCUS में मिक्स हो जाते हैं, जिससे नाक बहने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बेसल टीयर्स की प्रोडक्शन कम होने से आंखें खुश्क सी हो जाती हैं। ख़वातीन को हमल वगैरह के दौरान भी इस सिचुएशन का सामना हो सकता है, जिससे बचने के लिए OTC आई ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और आखिरी बात ये जो मिथ है कि कम रोशनी में पड़ने की वजह से बीनाई मुतासर होती है, ये दरअसल बिल्कुल फजूल, बेबुनियाद और एक अफवाह से ज़्यादा कुछ नहीं।